Hello everyone, in today's video I will try to discuss ABO blood group system. ABO blood group system में in the beginning 3 blood group were described, A, B and O. Later on it was also observed कि AB blood group is also there. 4 तरह के blood group हैं A, B, AB and O. I hope you all are familiar that there are 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ. आई थिंक आपको एक और वर्ड भी शायद आपने पढ़ा हो, शायद नहीं सबने ही पढ़ा होगा. ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव. ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सा ब्लड किस पर्सन को दे सकते हैं और कौन सा पर्सन कौन से ब्लड को रिसीव कर सकता है या अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूजन करा सकता है. ग्रुप से रिलेटेड 2 टर्म आपको अभी समझनी है. वन इज एंटीजन, सेकंड इज एंटीबॉडी. एंटीजन क्या है? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट पोर्शन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरबीसी की मेम्ब्रेन में जो हमें मालूम है, जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और उस लिपिड या प्रोटीन के साथ सम कार्बोहाइड्रेट पोर्शन इज अटैच्ड. कमिंग स्लाइड्स में हम उनको डिटेल में भी बताएंगे कि एक्चुअली एंटीजन है क्या. फिलहाल के लिए ये आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. सो एंटीजन आर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आपको कार्बोहाइड्रेट याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आपको ये याद होना चाहिए कि एंटीजन वो स्ट्रक्चर हैं जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट है. यहाँ पर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड 2 तरह के एंटीजन हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन. यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ एंटीजन इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 2 तरह के एंटीजन हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन. और ये एंटीजन आरबीसीज की सरफेस पर अटैच है. ये देखिए, अब इस आरबीसी की सरफेस पे ये ए एंटीजन है. ये देखिए डायग्राम इन्होंने यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन से शो किया है. तो जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए आप में से बहुत सारों का ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो आप सोचिए कि आपकी आरबीसीज पर कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए. जिन पर्सन की आरबीसीज पर बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप है, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है उनकी आरबीसीज पर बी एंटीजन मिलेगा. जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है दोनों ही मिलेंगे. ये देखिए, और ये बात आपको याद हो जानी चाहिए. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 2 तरह के एंटीजन हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी. ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में आरबीसीज पर ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में आरबीसीज पर बी एंटीजन होगा, और ए बी में दोनों एंटीजन होंगे. अब ओ आने से पहले अब हमें जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि ए बी नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर देखिए, ये जो उन्होंने एक ट्रेंगल या यहाँ पर जो पेंटागन शो किया है, ये आप सोचिए कि ये ट्रेंगल एक शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आगे हम इसका नाम भी बताएंगे. दिस इज एन एसिटाइल गलेक्टोजामीन. यहाँ पर ये एक शुगर है. सो एंटीजन ए इज नथिंग बट ए शुगर मॉलिक्यूल present on the surface of RBC. एंटीजन ए एंड एंटीजन बी शुगर मॉलिक्यूल हैं जो आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट है. ग्रुप ए में पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर होगी, ग्रुप बी में दूसरे टाइप की शुगर होगी, ए बी में दोनों तरफ की होंगी. लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में ना तो ए टाइप शुगर होगी ना ही बी. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लैक लाइन शो कर रखी है ये यहाँ पर प्रेजेंट है. ये भी क्या है? ये भी एंटीजन है, ये भी चेन ऑफ मोनोसेकेराइड है. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमने 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किए थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड. यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है एक्चुअली ये ओलिगोसेकेराइड है. दिस इज शॉर्ट चेन ऑफ सिंपल शुगर. और इस ब्लैक लाइन को हम कहेंगे एच एंटीजन. क्या कहेंगे? एच एंटीजन. अब आप ये समझिए कि बी टाइप शुगर को अटैच करने के लिए भी क्या चाहिए? एच एंटीजन. ओ ब्लड ग्रुप के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? एच एंटीजन. इन सब की सरफेस पर भी क्या प्रेजेंट है? एच एंटीजन. लेकिन यहाँ पर एच के साथ ए एंटीजन है, यहाँ पर एच के साथ बी एंटीजन है, और यहाँ एच के साथ ए एंड बी दोनों है, और यहाँ सिर्फ
H एंटीजन है, क्योंकि ना तो यहाँ A टाइप शुगर है ना यहाँ B टाइप शुगर है। ये आगे हम और बताएंगे कि क्यों नहीं है यहाँ पर और यहाँ कौन सी शुगर है। सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से सुनेंगे। ABO ब्लड ग्रुप में दो तरह के एंटीजन हैं, एंटीजन A, एंटीजन B। ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन एंटीजन के बेस पर की हुई है। जिन पर्सन में A एंटीजन है उसको ग्रुप A कहा, जिनमें B एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप B होगा। जिनमें दोनों तरह के एंटीजन है, AB है BB है, उनको कहा AB ब्लड ग्रुप। और जिसमें ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है उसको कहा O। ध्यान रहे A एंड B एंटीजन के बेस पर हम पढ़ रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। A एंड B एंटीजन। दूसरा पॉइंट हम क्या कह रहे हैं कि A एंड B एंटीजन एक्चुअल में क्या है। दीज आर टाइप ऑफ शुगर। क्या है? दीज आर टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC मेम्ब्रेन। RBC की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। दूसरा जो कंपोनेंट है जो ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड है दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज एक्चुअली गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। कौन से प्रोटीन की बनी है? गामा ग्लोब्यूलिन। इसीलिए एंटीबॉडीज को हम क्या कहेंगे? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडीज आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन बिकॉज वो ग्लोब्यूलिन जो इम्यूनिटी में भाग ले रहे हैं उन्हें हम कहेंगे एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोब्यूलिन IG करके हम लिखते हैं। एंटीबॉडीज का काम क्या है? दे आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस। एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन का काम करेंगी और एंटीजन इज एबल टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। और एंटीबॉडीज जो हैं दे विल फाइट अगेंस्ट एंटीजन। तो अब आप ये समझेंगे कि एंटीजन झगड़ा को बढ़ाएगा और एंटीबॉडीज फाइट करेंगी। एंटीबॉडीज क्या करेंगी? फाइट। अब इनकी शेप पर भी जाना है आपको। कई कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। एंटीबॉडीज में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड होता है। कुछ एंटीबॉडीज में सिंगल वाई होता है, कुछ में 2 वाई होते हैं। यहाँ पर 5 वाई हैं। देखो 5 वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपस में यहाँ अटैच हैं, ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो इन 5 को आपस में जोड़ के रखती है। तो ये जो एंटीबॉडी हैं वो कौन से टाइप की हैं? ये IgM टाइप की है। कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंगल वाई है, 2 वाई है, 5 वाई है, उनके बेस पर और इनके जो वेरिएबल या इसमें हम नहीं जाएंगे अभी। एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बेस पर एंटीबॉडीज 5 तरह की हैं बेसिकली। IgA हमने कहाँ पढ़ा है? IgA मैंने आपको शायद सलाइवा में बताया है। यस, म्यूकस में भी प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी A। IgE भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। IgE टिश्यूज में हमने डिस्कस किया होगा। IgE इज एसोसिएटेड विद एलर्जी। आज हम बात कर रहे हैं IgM की। इसके अलावा एक होती है IgG और एक होती है IgD। तो आज हम थर्ड पढ़ रहे हैं। IgA मिल्क में है, सलाइवा में है, टीयर्स में है, म्यूकस में है। IgE एलर्जी में इन्वॉल्व है। IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी है जिसमें 5 वाई शेप स्ट्रक्चर होंगे। ये पेंटामर है। क्या है? पेंटामर। इसमें 5 वाई शेप स्ट्रक्चर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो IgM है वो सिर्फ एंटी A या एंटी B ही होंगी। बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं जिनके अगेंस्ट कौन से टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं? IgM टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं। तो जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है, एंटीजन A, एंटीजन B, इनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो कौन से टाइप की हैं? IgM टाइप की हैं। और फिर हमने उनकी नेमिंग दी है क्योंकि एंटीजन 2 तरह के हैं, A एंड B एंटीजन। तो एंटीबॉडीज भी 2 तरह की हैं, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B। फिर से सुनेंगे क्या कहा है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम 2 तरह के एंटीजन हैं, A एंड B। ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन एंटीजन के बेस पर है। जिन पर्सन की RBC में A एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप होगा A। B ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की RBCs पर B एंटीजन होगा।
जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है उनकी आरबीसीज पर ए एज वेल एज बी एंटीजन होंगे, लेकिन जहां पर जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनकी आरबीसीज पे ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन। आई होप फर्स्ट लाइन इज क्लियर। अब जो एंटीजन ए एंड बी क्या है, दीज आर नथिंग बट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मैंने एक स्लाइड रखी है जिसमें हमने शो किया है कि डिटेल में ये ए और बी क्या है। सो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर नथिंग बट टाइप ऑफ शुगर। ये शुगर है विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा डिस्कस किया, फिर देखेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप पे जो ब्लैक लाइन हमने शो की है ये भी एक ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड मीन्स फ्यू मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर कुछ सिंपल शुगर हैं जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तो ये H एंटीजन है। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि A एंटीजन एंड B एंटीजन आरबीसीज की मेम्ब्रेन पर कब जुड़ेगा, जब H एंटीजन है। अगर H, इसका हम यूज बताएंगे आगे, एक जो है अलग ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर H एंटीजन नहीं है और अगर मान लीजिए किसी पर्सन के पास ये वाला जीन है जो A एंटीजन को अटैच करे तो वो नहीं होगा। क्या कहा है हमने, A टाइप शुगर या B टाइप शुगर अटैच करने के लिए क्या चाहिए, H एंटीजन। तो जिस पर्सन के पास H एंटीजन के जीन होंगे और साथ में A एंटीजन के जीन होंगे उन्हीं का ब्लड ग्रुप A होगा। यस, ऐसे समझ सकते हैं। A एंटीजन आरबीसी सरफेस पर कब अटैच होगा, जब आरबीसी की सरफेस पे ऑलरेडी कौन सा एंटीजन है, H एंटीजन। यानी कि इस पर्सन के पास H एंटीजन के लिए भी जीन होना चाहिए और A के लिए भी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये तो हो गए एंटीजन। एंटीजन आरबीसीज की सरफेस पे हैं, शुगर मॉलिक्यूल है। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी है, गामा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 3 तरह का होता है, अल्फा बीटा गामा। एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन, इसलिए एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहेंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज के बेसिक स्ट्रक्चर में सिंगल वाई होता है। अब कुछ एंटीबॉडीज में 1 Y है, कुछ में 2 हैं, कुछ में 5 हैं। यहाँ पर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एंटीबॉडीज बनेगी, दीज एंटीबॉडीज आर लार्जेस्ट एंटीबॉडी, क्योंकि ये पेंटामर है। यहाँ 5 Y हैं, इसलिए मैंने इसे कहा पेंटामर। और सीधी सी बात है, 1 Y है, 2 है या 5 है, तो साइज किसका ज्यादा बड़ा होगा, 5 का। तो जो एंटीबॉडी A है या एंटीबॉडी B है वो पेंटामेरिक है। कौन से टाइप की एंटीबॉडी है, IgM टाइप की एंटीबॉडीज हैं, और ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी भी हैं। और यहीं पर एक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ए एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, एंटी ए। और बी एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, एंटी बी। राइट, ए एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी, एंटी ए, और बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी। सिंपल सा है। अब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, सीधी सी बात है, उसके प्लाज्मा में क्या नहीं मिलेंगी, एंटी ए। उसके प्लाज्मा में क्या मिलेंगी, एंटी बी। तो जिस पर्सन के पास ए एंटीजन है उसके प्लाज्मा में क्या होंगी, एंटी बी। एंटी ए अगर होंगी तो क्या होगा कि ये जो एंटीजन है वो जो एंटी ए है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एंटीजन ए बाइंड विद एंटीबॉडी ए, और इस केस में क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा, एंड जिससे आरबीसीज रप्चर हो जाएंगे। ये भी हम आगे पढ़ेंगे एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको लर्न करना है कि जिनमें एंटीजन ए है वहां पर एंटीबॉडी क्या रहेगी, बी, और जिनमें एंटी बी है, सॉरी, जिनके पास एंटीजन बी है वहां पर एंटीबॉडी कौन सी रहेंगी, एंटी ए। बिकॉज जहां बी एंटीजन है वहां एंटीबॉडी बी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होंगी तो उससे आरबीसीज की डेथ हो जाएगी। इतना पढ़ सकते हैं फिलहाल के लिए। सो ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी होंगी, बी ब्लड ग्रुप में एंटी ए होंगे, और ए बी में हमें पता है दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगी, ना एंटीबॉडी ए मिलेगी ना एंटीबॉडी बी मिलेगी। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में दोनों ही एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए एज वेल एज एंटी बी।
2 पॉइंट अच्छे से लर्न होने चाहिए। ब्लड ग्रुप की नेमिंग एंटीजन के बेस पे है। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंड बी दोनों एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप में ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, ए एंड बी नहीं है एंटीबॉडीज। एंटी बी होंगी ए ब्लड ग्रुप में, एंटी ए होंगी ए ब्लड ग्रुप में, एंटी ए होंगी पी ब्लड ग्रुप में। कंफ्यूज कर रही हूं ना मैं आपको। ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी होंगे और ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए होंगे। यहां पर आपको याद रखना है कि ए के अगेंस्ट एंटी ए है, बी के अगेंस्ट एंटी बी है, तो सीधी सी बात है जहां एंटीजन ए होगा वहां एंटी बी मिलेंगी और जहां बी है वहां पर एंटी ए मिलेंगी। इनका रीजन भी हम बताएंगे कि ये कहां से आई। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों तरह की एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी एज वेल एज एंटीबॉडी ए। पेंटामेरिक है, आईजीएम टाइप की है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती और कहाँ मिलेंगी? प्लाज्मा में मिलेंगी। एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे है, एंटीबॉडीज है प्लाज्मा। जस्ट हैव ए लुक एट दिस। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट आपको लर्न करने हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, ये जो शो किया है ये पीछे वाले डायग्राम में ओ पर जो ब्लैक लाइन शो की गई थी वो रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या शो किया है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड या प्रोटीन के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट पोर्शन, ओलिगोसैकेराइड। सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम माइंड में लेकर आएंगे। बुक में डायग्राम जो शो किया है उसमें भी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को जो बीडेड लाइन है, बीड्स हैं, उनके थ्रू रिप्रेजेंट किया है। तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड या प्रोटीन के साथ क्या अटैच्ड है? ये कार्बोहाइड्रेट पोर्शन। तो ये जो शुगर है, ये जो शुगर की चेन है ओलिगोसैकेराइड है, इसी को मैंने ब्लैक लाइन को क्या कहा? एच एंटीजन और ओ एंटीजन। यानी कि जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उनमें ये ओलिगोसैकेराइड तो होगा ही, लेकिन जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उनमें क्या होगा? इस एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर कौन सी शुगर अटैच हो जाएगी? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। सो अब आप ये देखिए कि ओ के अंदर जो मैंने ब्लैक लाइन शो की थी, ए में उस ब्लैक लाइन के पास सिर्फ एक ये शुगर अटैच हो गई है जहाँ पीछे उन्होंने ट्रायंगल से शो किया था। सो ए एंटीजन और ओ एंटीजन में सिर्फ एक शुगर का डिफरेंस है, तो इस शुगर को हम क्या कह रहे हैं? ए एंटीजन। आप इस शुगर का नाम याद कर सकते हैं। आपको याद रखना है एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर शुगर मॉलिक्यूल। और कौन सा शुगर है? एंटीजन ए में तो प्रेजेंट है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन और एंटीजन बी में कौन सी शुगर है? गैलेक्टोज। एंटीजन बी में कौन सी शुगर है? गैलेक्टोज। बाकी ये सब यहाँ जहाँ से मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ ये सभी में सेम है। फिर देखेंगे आरबीसीज की सरफेस पे सबसे पहले एच एंटीजन होगा। अगर एच एंटीजन है तभी ए टाइप शुगर या बी टाइप शुगर अटैच हो सकती है। अब ओ ब्लड ग्रुप में सिर्फ एच एंटीजन होगा, ना तो ए टाइप शुगर होगी ना बी टाइप। अब ए टाइप शुगर किसको कह रही हूँ मैं? जो ए एंटीजन जिसको हम कह रहे हैं एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। और बी एंटीजन में कौन सी शुगर है? बी एंटीजन हमें किसे कह रहे हैं? बी एंटीजन गैलेक्टोज को। अब एक्चुअल में डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए जो इन शुगर को यहाँ पर अटैच करेंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगी। और इस एंजाइम के लिए पर्सन में क्या होंगे? जीन। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में एंटीजन को कंट्रोल करने के लिए 3 जीन हैं जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई जीन की 3 फॉर्म है, आई ए, आई बी, आई नॉट। जिस पर्सन के पास आई ए है तो आई ए जीन विल कोड फॉर दिस एंजाइम और ये वाली शुगर अटैच हो जाएगी। जिसके पास आई बी है, आई बी जीन विल कोड फॉर दिस एंजाइम और कौन सी शुगर अटैच होगी? बी टाइप। और जिसमें दोनों हैं, आई ए जीन भी है, आई बी भी है, तो उनमें ए टाइप शुगर भी मिलेगी और बी टाइप भी। ये जो टॉपिक मैंने बोला ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। अभी आपने हो सकता है 10th क्लास में भी बच्चे पढ़ लेते हैं, शायद आपने पढ़ लिया हो। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो। फिर देखेंगे क्या कहा हमने। ये जो लाइन है दिस इज एच एंटीजन।
H एंटीजन के साथ अगर N एसिटाइल गैलेक्टोजामीन शुगर जुड़ती है तो वो कहलाएगा A एंटीजन, और अगर गैलेक्टोज जुड़ती है तो वो कहलाएगा B एंटीजन। अब गैलेक्टोज अटैच होगी या N एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, ये डिपेंड करेगा जीन के ऊपर कि कौन सा जीन प्रेजेंट है। ध्यान रहे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो जेनेटिक है। अगर हमारे पास जीन IA है तो कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होगा? A ब्लड ग्रुप होगा। IAIB है तो A टाइप शुगर भी मिलेगी, B टाइप भी, राइट। सो दिस इज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। पूरा अगर याद नहीं हो सकता, इस चेन को तो बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पढ़ सकते हो कि A एंड B एंटीजन आर नथिंग बट टाइप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। A एंटीजन कौन सी शुगर है? N एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। B एंटीजन कौन सी शुगर है? गैलेक्टोज। इतना आप जरूर पढ़ सकते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि जब A एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा। जैसे मैंने पीछे कहा कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास एंटी A नहीं मिलेंगी, उसके पास क्या मिलेंगी? एंटी B। रीज़न इज A एंटीबॉडी आर अगेंस्ट A एंटीजन और B एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट हैं? B एंटीजन के। अगर A एंटीबॉडी A एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होगा? B एंटीजन एंटी B के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? क्या होगा? एग्लूटिनेशन होगा। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब गुच्छा, ढेर। एग्लूटिनेशन एक साइंटिफिक टर्म है कि जब एंटीबॉडीज़ कई तरीके से काम करती हैं। जैसे एंटीबॉडीज़ का काम होता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है कि वो एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज़ वाटर इनसोल्यूबल, और जिसकी वजह से जो वो एंटीजन है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है, नॉट एबल टू मूव। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जब एंटीबॉडीज़ एंटीजन के कॉन्टेक्ट में आएंगी तो वो क्या करेंगी? एग्लूटिनेशन। पीछे मैंने बताया कि ये जो अपनी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज है वो IgM टाइप की हैं, तो ये पेंटामर हैं, देखो। और ये Y की आर्म पे इनके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो जैसे ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ेंगी, ये देखिए सपोज हम इसको RBC मान लें और ये एंटीजन है, राइट, और ये एंटीबॉडीज़ है। तो जब ये एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन के साथ जुड़ेंगी तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? एग्लूटिनेशन। इसके बाद क्या होगा? सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे और धीरे धीरे जो RBCs की मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगी एंड दिस विल रिजल्ट इन लाइसिस ऑफ RBCs। सो व्हेन एंटीजन A come in contact with anti-A, agglutination reaction will takes place। इसी तरह जब एंटीजन B एंटीबॉडीज़ के कांटेक्ट में आएगा तो भी क्या होगा? एग्लूटिनेशन और clumping, and this will results in lysis of RBCs। Yes, just have a look at this table। A ब्लड ग्रुप है, A एंटीजन होगा, H एंटीजन होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि A एंटीजन को अटैच करने के लिए बेसिक आपको क्या चाहिए? H एंटीजन। एंटीबॉडीज़ क्या होंगी प्लाज्मा में? B टाइप। B ब्लड ग्रुप में एंटीजन B रहेगा, H एंटीजन रहेगा और एंटीबॉडीज़ रहेंगी A टाइप। जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है उनमें ब्लड ग्रुप रहेगा A, B एंड H और एंटीबॉडीज़ नहीं रहेंगी प्लाज्मा में। O ब्लड ग्रुप पर्सन में H एंटीजन रहेगा, लेकिन उनमें कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी? एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B। अब हम बात करेंगे एक रेयर ब्लड ग्रुप की, दैट इज़ बॉम्बे ब्लड ग्रुप। वाई वी आर सेइंग इट बॉम्बे ब्लड ग्रुप? क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप है वो बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, इसीलिए उसके बेस पे इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। और अभी वहाँ पर एक सोसाइटी भी रजिस्टर्ड है कि थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी अगर इस तरह के चाइल्ड का बर्थ होता है जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसको वहाँ पर रजिस्टर कराते हैं कि इन केस एमरजेंसी में अगर बच्चे को ज़रूरत होती है, उस पर्सन को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उन पर्सन से हेल्प ली जा सके ब्लड डोनेट करने के लिए। अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप में पर्सन्स की RBCs पर H एंटीजन भी नहीं होता। A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा, H भी नहीं होगा।
अगर इस पर्सन की शुरू में अगर हम देखें, जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब हमने इस पर्सन का ब्लड टेस्ट किया तो ना तो इसमें एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो इसके बेस पे इसका ब्लड ग्रुप क्या निकलना चाहिए था, ओ। लेकिन जब ओ ब्लड ग्रुप का ब्लड इस पर्सन को दिया गया, सुनने की कोशिश करेंगे आप, ऐसे समझो इसके आरबीसीज पे कुछ नहीं है, वो ब्लैक लाइन भी नहीं है। आई होप क्लियर। डायग्राम माइंड में आना चाहिए। ओ की आरबीसीज पर ब्लैक लाइन है और यहाँ पे ट्रेंगल था और यहाँ पे पेंटागन, यहाँ पे ट्रेंगल पेंटागन दोनों, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये आरबीसीज खाली हैं। ऐसे पर्सन को अगर हम ओ ब्लड ग्रुप देंगे, ओ वाला ब्लड अगर हम इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप को देंगे तो क्या होगा, इस पर्सन के पास एच एंटीजन नहीं है। बॉडी जब ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसीज बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में आएंगी तो आरबीसीज पे क्या प्रेजेंट है, एच एंटीजन। आरबीसीज एच एंटीजन प्रेजेंट है। इस पर्सन का इम्यून सिस्टम इस एंटीजन को फौरन रिकॉग्नाइज करेगा। फौरन मीन्स नॉन सेल्फ, कि मेरे पास तो ये नहीं है, और उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी एच। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी एच। ये देखिए इस पर्सन के ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है और एच एंटीबॉडी है। तो ये एच एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट रहेंगी, एच एंटीजन के। तो इस तरह के पर्सन को ओ ब्लड नहीं दे सकते, जबकि थोड़ा बहुत पीछे आपने पढ़ा हो कि ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में आता है उनमें ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल डोनर का फॉलो नहीं होगा, बिकॉज इन पर्सन के ब्लड ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी एच, और वो एंटीबॉडी एच इस एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी एंड विल रिजल्ट इन रिजेक्शन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स होगा और इस तरह के ब्लड लेने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। So that's all about antigen and antibodies related with different blood group. Now I will tell you how to determine your blood group, कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए हमें 3 तरह की एंटीबॉडी चाहिए, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी आर एच। नाउ एंटी ए एंड एंटी बी हम पढ़ चुके हैं। एंटीबॉडी ए जो है वो ए एंटीजन के अगेंस्ट हैं, एंटीबॉडी बी एंटीजन के अगेंस्ट हैं, और जब वो अपने रेस्पेक्टिव एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगी तो कौन सा प्रोसेस होगा, एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। एग्लूटिनेशन जो प्रोसेस है वो हम नेक डाई से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब एंटी ए एंड एंटी बी के अलावा वन मोर टाइप ऑफ एंटीबॉडी दैट इज रिलेटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एंटी आर एच। अब एंटी आर एच क्या है, ये एंटीबॉडीज़ आर एच एंटीजन के अगेंस्ट बनती हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि आरबीसीज की सरफेस पे ए एंटीजन हो सकते हैं, बी टाइप एंटीजन हो सकता है। इसी के साथ हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरबीसीज की सरफेस पे एक और एंटीजन मिलता है और उस एंटीजन को हम कहते हैं आर एच एंटीजन। RH वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम रीसस मंकी। रीसस मंकी की आरबीसीज पर भी ये एंटीजन है, इसीलिए हमने उसको कहा RH एंटीजन। अब जिन पर्सन की आरबीसीज पर RH एंटीजन है उन्हें हम कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं है उनको हम कहेंगे RH नेगेटिव। तो यानी कि अभी तक हमने ब्लड ग्रुप 4 तरह के बताए, A, B, AB एंड O। अब ये 8 टाइप के बन जाएंगे, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब जैसे हम O नेगेटिव की बात करें, O नेगेटिव, O का मतलब ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन भी नहीं है, और नेगेटिव का मतलब RH एंटीजन भी नहीं है। और RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती हैं, RH एंटीबॉडीज़। तो ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए हमें 3 तरह के एंटीबॉडीज चाहिए, एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी RH। अब हम क्या करेंगे कि एक स्लाइड लेंगे और उस स्लाइड पर हम ब्लड की 3 ड्रॉप डालेंगे, 1 2 3। यहाँ पर हमने डाला एंटी ए, यहाँ पर हमने ब्लड में डाला एंटी बी, और यहाँ पर डाला एंटी RH। अब एंटी ए डालने पर ये ब्लड एज सच रहा, इसमें कोएगुलेशन या क्लम्पिंग नहीं हुई। इसका मतलब इस ब्लड में एंटीजन ए एब्सेंट है। हमने क्या डाला, एंटीबॉडी ए।
अगर एंटीजन ए होता तो क्लम्पिंग होती, एग्लूटिनेशन होता। यहाँ पर ये देखिए, ये एग्लूटिनेशन शो की गई है विच कैन बी सीन विद नेक्ड आई, विदाउट माइक्रोस्कोप हम इसको आसानी से देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एंटीजन, यहाँ पर हमने एंटी बी डाला। अब एंटी बी डालने पर अगर क्लम्पिंग है, कोएगुलेशन है, इसका मतलब इस ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन बी। एंटीजन ए एब्सेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप। जब हमने यहाँ एंटी आर एच डाला तो भी क्लम्पिंग हुई, इसका मतलब इस ब्लड की आरबीसीज पर आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो इसके बेस पे कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी पॉजिटिव। तीन ड्रॉप हम डालेंगे ब्लड की। पहली ड्रॉप पे हमने डाला एंटी ए, फिर एंटी बी, एंटी आर एच। जहाँ एग्लूटिनेशन होगा वहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, एग्लूटिनेशन है इसका मतलब उसका रेस्पेक्टिव एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम ब्लड ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट हैव ए लुक एट द टेबल। ओ पॉजिटिव, अब ओ का मतलब आते ही माइंड में आना चाहिए ब्लड में एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, तो एंटी ए डालने पर कोई क्लोटिंग नहीं होगी, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, एंटी बी ऐड करने पर भी क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन नहीं होगा। अब नो एग्लूटिनेशन मीन्स एंटीजन ए इज एब्सेंट, यहाँ पर भी क्लम्पिंग नहीं है, इसका मतलब एंटीजन बी इज एब्सेंट। यहाँ पर क्लोटिंग है, यहाँ पर क्लम्पिंग है, एग्लूटिनेशन है, इसका मतलब यहाँ पर आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट। आर एच एंटीजन के लिए हम एंटी डी वर्ड यूज़ करते हैं, आर एच एंटीबॉडीज़ को हम एंटी डी कह रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर क्लम्पिंग है इसका मतलब एंटी आर एच डालने पर अगर क्लम्पिंग है इसका मतलब आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट। सो ब्लड कौन सा हुआ, ओ पॉजिटिव। ओ नेगेटिव में ए एंटीजन भी नहीं है, बी भी नहीं है और आर एच एंटीजन भी नहीं है, तो तीनों जगह ही क्लम्पिंग नहीं होगी। अब ये देखिए ए बी पॉजिटिव, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी। अब इस रिजल्ट को देखकर हम ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। क्लम्पिंग है इसका मतलब एंटीजन ए है, यहाँ पर क्लम्पिंग है इसका मतलब एंटीजन बी है, यहाँ पर क्लम्पिंग है इसका मतलब आर एच एंटीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए बी पॉजिटिव। अब ये खुद देखकर बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्लम्पिंग है इसका मतलब एंटीजन ए इज प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं है इसका मतलब एंटीजन बी इज एब्सेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए। यहाँ क्लोटिंग है, यहाँ क्लम्पिंग है, ए पॉजिटिव, और यहाँ नहीं है, ए नेगेटिव। ये देखिए बी पॉजिटिव में बी के अंदर जो है क्लम्पिंग मिलेगी, पॉजिटिव में आर एच एंटीजन, जहाँ आपने आर एच एंटीबॉडीज़ डाली वहाँ पर एग्लूटिनेशन है। सो एग्लूटिनेशन रिएक्शन को देखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पर ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव मतलब ए एंटीजन इज देयर, तो एंटी ए डालने पर क्लम्पिंग होगी, बी डालने पर क्लम्पिंग होगी, और आर एच एंटीबॉडी हम डालेंगे तो कोई क्लम्पिंग नहीं होगी। पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी नेगेटिव, right? So that's all about how to read your results after carrying out a blood group test, जहाँ पर हमने 3 ड्रॉप्स ली हैं, जिसमें फर्स्ट ड्रॉप में डाला एंटी ए, दूसरे ड्रॉप में एंटी बी और तीसरे ड्रॉप में आर एच एंटीबॉडीज़। सो एग्लूटिनेशन प्रिंसिपल के बेस पे यू कैन ईजिली फाइंड योर ब्लड ग्रुप। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो ये मोस्ट कॉमन जो है, सबसे ज़्यादा कैरिड करने वाला जो टेस्ट है इम्यूनिटी से रिलेटेड, एग्लूटिनेशन विच कैन बी सीन विद नेक्ड आई। जब एंटीजन ए एंटी ए के कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। इसी तरह एंटीजन बी जब एंटी बी के कांटेक्ट में आएंगे तो एग्लूटिनेशन होगा, आर एच एंटीजन आर एच एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो भी क्या होगा, एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग। नाउ वी विल डिस्कस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। किसी भी पर्सन को अगर ब्लड डोनेट करना है या उसे हमें ब्लड देना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो उसमें हम कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, डोनर का एंटीजन देखेंगे और रेसिपिएंट की देखेंगे एंटीबॉडीज़। डोनर का एंटीजन कंपैटिबल होना चाहिए एंटीबॉडीज़ ऑफ रेसिपिएंट। कंपैटिबल का मतलब जैसे अगर हम देखें एंटीजन ए इज़ नॉट कंपैटिबल विद एंटी ए, एंटीजन ए इज़ कंपैटिबल विद एंटी बी। यहाँ हमने एंटीजन को कहा कॉर्पसल फैक्टर बिकॉज एंटीजन इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ
RBC. So corpuscle factor of donor, that is antigen, should be compatible with plasma factor of recipient. और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज. डोनर का एंटीजन देखेंगे, रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज. वाई? बिकॉज जब हम किसी पर्सन को ब्लड डोनेट करते हैं या ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो जो रिसीवर है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा एज ए सेल्फ या नॉन सेल्फ, और अगर नॉन सेल्फ है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीबॉडीज. सो डोनर की हम क्या देखेंगे? अभी आपको ये वर्ड याद रखना है, एग्जाम्पल की हेल्प से हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. डोनर का एंटीजन देखेंगे और एंटीबॉडीज़ रेसिपिएंट की. अब जिसके पास एंटीजन नहीं है वो अच्छा डोनर है. अब यहाँ पर समझो एंटीजन झगड़ा करने के लिए उकसाने वाला है और एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन के लिए है. अब जिसके पास एंटीजन नहीं है, अगर फाइट करने का फैक्टर ही नहीं है तो कोई फाइट नहीं होगी. तो बचाव पक्ष चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर रेसिपिएंट के पास क्या नहीं है? एंटीबॉडीज़. अगर रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज़ नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप आसानी से आप ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी. जैसा कि अगर बचाव पक्ष कमज़ोर है तो आपके घर में कोई भी आकर रह सकता है, कोई भी आपके घर पर अधिकार कर सकता है. सो एंटीजन, आप समझे इसको लेमन लैंग्वेज में कि एंटीजन फाइट को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन के लिए. तो अगर फाइट हम कर ही नहीं रहे हैं तो प्रोटेक्टिव डिवाइस चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो कोई झगड़ा नहीं होगा. और अगर एंटीजन बहुत ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है, फाइट करने के लिए एबिलिटी है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है, तब भी एंटीजन आराम से आकर रह सकता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज़ के क्या होना चाहिए? कंपैटिबल. एग्जाम्पल लेते हैं. ए ब्लड ग्रुप क्या बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकते हैं? ए ब्लड क्या हम ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं बी ब्लड को? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी एग्जाम्पल गिवन हो, सबसे पहले आपको RBCs ड्रॉ करनी है. ए ब्लड ग्रुप की सरफेस पे कौन सी RBCs होंगी, सॉरी इनकी जो RBCs है उन पे कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन A. और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? एंटी B. इसी तरह बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है? B. और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? A. अब हमें रूल फॉलो करना है. एंटीजन फैक्टर ऑफ डोनर, तो डोनर का क्या देखना है? एंटीजन फैक्टर. कौन सा एंटीजन है? A. और रेसिपिएंट की देखनी है एंटीबॉडीज़. तो यहाँ पर क्या है? एंटी A. दिस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ नॉट रिकमेंडेड. वाई? बिकॉज जब ये RBCs रेसिपिएंट ब्लड में मिक्स होंगे, ये डोनर का ब्लड है, जब डोनर के ब्लड की RBC जिन पे कौन सा एंटीजन है? A, रेसिपिएंट के ब्लड में मिक्स होंगी तो रेसिपिएंट का ब्लड इसे फ़ौरन रिकॉग्नाइज करेगा और ये एंटी A इन RBCs के एंटीजन A के साथ बाइंड करेंगी. दिस विल रिजल्ट इन कोएगुलेशन और क्लम्पिंग एंड फाइनली रिजल्ट इन लाइसिस ऑफ RBCs. सो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम क्या देखेंगे? एंटीजन ऑफ द डोनर, एंटीबॉडीज़ ऑफ द रेसिपिएंट. रिवर्स क्यों नहीं देखते हैं? रिवर्स मतलब हम इनकी एंटीबॉडीज़ और इनका एंटीजन क्यों नहीं देखते हैं? रीज़न इज़, जब आप डोनर का ब्लड जो है वो रेसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो इम्यून सिस्टम कौन से पर्सन का एक्टिव होगा? जो रेसिपिएंट है. रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस होंगी इसके रेस्पॉन्स में. कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो यहाँ पर जो बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो इन RBCs को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? एज ए फॉरेन. और उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होती रहेंगी? एंटीबॉडी A. कब तक? जब तक ये सारी RBCs एलिमिनेट नहीं हो जाती. अब हमने इसलिए देखा क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो रेसिपिएंट का वर्क करेगा. दूसरा, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं कंप्लीट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं होता. जनरली क्या होता है
जैसे मोस्टली केसेस में ब्लड के प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज़ होते हैं, जैसे प्लाज्मा ट्रांसफ़र हुआ या आरबीसीज ट्रांसफ़र हुई। तो अगर प्लाज्मा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें हम ये देखेंगे कि जितनी भी एंटी बी हैं, यहाँ पर जो एंटी बी हैं नो डाउट वो इन आरबीसीज के साथ बाइंड करेंगी। अगर ए ब्लड ग्रुप इस पर्सन को दिया जाता है तो यहाँ जो एंटी बी हैं दे विल बाइंड विद दिस आरबीसी और उसका क्या करेंगे, कोएगुलेशन, क्लम्पिंग। लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले ब्लड का सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट करा जाता है, यानी कि जो भी एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं उनको इनएक्टिवेट करेंगे, रिमूव करेंगे ताकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन ना हो, राइट। लेकिन जो एंटीजन है आरबीसीज पे वो तो हम हटा भी नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो इसलिए हमें देखना है कि जो डोनर का एंटीजन फैक्टर और प्लाज्मा फैक्टर रेसिपिएंट का क्या होना चाहिए, कंपैटिबल। एंटीजन ऑफ द डोनर, एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट क्या होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। नाउ we can easily define which blood group act as universal donor and which act as universal recipient. AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट का काम करेगा। क्यों? अगर हम बात करें AB ब्लड ग्रुप में जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है उनकी प्लाज्मा में ना तो एंटी ए होंगी ना एंटी बी। इसका मतलब जो इनका डिफेंस सिस्टम है बहुत कमज़ोर है। किस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन की आरबीसीज को एग्लूटिनेट नहीं करेगा। आप सोचकर देखिए, अगर ए बी वाले पर्सन को ए ब्लड ग्रुप का ब्लड देते हैं क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप में आरबीसीज पे कौन सी एंटीजन है, ए बी पर्सन में एंटीबॉडीज़ हैं, नहीं है। बी ब्लड ग्रुप में आरबीसीज पे कौन सा एंटीजन है, बी। अगर वो ब्लड देते हैं नथिंग विल हैपन, बिकॉज चाहे कोई भी एंटीजन आए ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज़ ही नहीं हैं। ए बी ब्लड ग्रुप डू नॉट हैव एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, सो वो किसी दूसरे ब्लड ग्रुप की आरबीसीज को एग्लूटिनेट नहीं करेगा। अब जब वो नहीं करेगा इसका मतलब वो किसी भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। सो ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रीज़न रहेगा बिकॉज इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है। ए टाइप, बी टाइप कोई भी तरह की एंटीबॉडीज़ नहीं है तो किसी भी तरह की ब्लड की आरबीसीज आने पर एग्लूटिनेशन नहीं होगा। अगर हम ए ब्लड देते हैं इस पर्सन को, आरबीसीज का एग्लूटिनेशन नहीं होगा। बी ब्लड ग्रुप देते हैं तब भी नहीं होगा, ए बी तो सेम है। ओ देते हैं तब भी नहीं होगा। ओ के पास देखो कोई भी एंटीजन नहीं है और ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है। अब ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। डोनर कौन बढ़िया होगा, जिनकी आरबीसीज पर एंटीजन नहीं होगा। आप ध्यान दें, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़। डोनर का एंटीजन, रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़। तो ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इनकी आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं है। जैसे मैंने पीछे कहा कि जो एंटीजन है वो फाइट एलिमेंट है। अगर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज चाहे एक हो या दोनों टाइप की हो, चाहे एंटी ए हो एंटी बी हो, चाहे दोनों हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आने वाला बहुत कमज़ोर है और वो अपनी तरफ से कोई फाइट नहीं कर रहा है। सो अगर आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं है तो ये आरबीसीज एग्लूटिनेट नहीं होंगी, चाहे आप किसी भी ब्लड में मिक्स कर दीजिए। ओ ब्लड ग्रुप अगर ए में मिक्स करेंगे, बी में करेंगे, ए बी में करेंगे, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसीज पर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। सो ए बी ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेट करेगा नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप किसी भी दूसरे ब्लड की आरबीसीज को एग्लूटिनेट करेगा नहीं बिकॉज उसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं हैं। ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसीज एग्लूटिनेट होंगी नहीं बिकॉज उनकी सरफेस पे एंटीजन नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, जिस ब्लड ग्रुप की आरबीसीज एग्लूटिनेट होंगी नहीं वो आप कहीं पर भी डाल सकते हैं।
और जो ब्लड ग्रुप किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप की आरबीसीज को एग्लूटिनेट करेगा नहीं, वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो ए बी क्या है, किसी भी ब्लड ग्रुप की आरबीसीज को एग्लूटिनेट करेगा नहीं। कोई भी आ सकता है उसके घर में, बचाव पक्ष बहुत कमज़ोर है, एंटी ए भी नहीं है, एंटी बी भी नहीं है, तो सब आकर रह सकते हैं। और ओ के पास जो झगड़ा करने का एलिमेंट है वो नहीं है, उसके पास एंटीजन नहीं है, तो चाहे बचाव पक्ष कितना भी स्ट्रांग हो, क्योंकि झगड़ा तो होना नहीं है, तो वो एज सच आराम से सेटल होकर रह सकते हैं। सो ए बी ब्लड ग्रुप एग्लूटिनेट करेगा नहीं, ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसीज एग्लूटिनेट होंगी नहीं। तो दैट्स वाई ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम RH फैक्टर डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि जो ए बी पॉजिटिव है दैट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर RH एंटीजन को लेकर ऐड होगा। नाउ जस्ट हैव ए लुक एट टेबल। 4 type of blood group A B and O। एंटीजन ऑन आरबीसीज, ए ब्लड ग्रुप में ए है, बी ब्लड ग्रुप में बी है, ए बी में दोनों तरह के एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडीज इन द ब्लड, यहाँ पर बी टाइप एंटीबॉडी है, यहाँ ए है, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ दोनों तरह की एंटीबॉडी हैं। अब हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ए ब्लड ग्रुप इज़ हैविंग बी एंटीबॉडी एंड बी ब्लड ग्रुप इज़ हैविंग ए एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज़ एट द टाइम ऑफ बर्थ ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ में ब्लड में एंटी ए एंड एंटी बी एब्सेंट होती हैं, नहीं मिलेंगी। अब क्वेश्चन अराइज की ये बनती क्यों है? अब हमने तो आज तक मान लीजिए अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। आपने तो आज तक किसी का ब्लड लिया नहीं, तो फिर ये एंटी बी कहाँ से आई? रीज़न इज़ बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं या फूड सब्सटेंस हैं जिनके सरफेस एंटीजन ए के जैसे हैं। क्या कह रहे हैं हम? बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं, ये फूड सब्सटेंस हैं जिनके सरफेस एंटीजन किसके जैसे हैं? एंटीजन ए के जैसे हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटी ए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं या फूड सब्सटेंस हैं जिनके सरफेस पे बी टाइप एंटीजन प्रेजेंट है, तो उनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करके क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडीज बी। अब जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, अब यहाँ पर वो बैक्टीरिया, फंजाई या वो माइक्रोब या फूड सब्सटेंस एंटर करते हैं जिनके सरफेस पे ए टाइप एंटीजन है, तो क्या हमारी बॉडी एंटी ए बनाएगी? नो, बिकॉज हमारी बॉडी उस ए एंटीजन को एज ए सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि हमारी खुद की आरबीसीज पर कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए। तो जब हमारी बॉडी में वो माइक्रोब एंटर करेगा जिसकी सरफेस पे ए एंटीजन है, क्योंकि आरबीसीज पर भी ए एंटीजन है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन अगर दूसरे माइक्रोब एंटर करते हैं जिनकी सरफेस पे, ध्यान रहे हम ए ब्लड ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, दूसरे माइक्रोब एंटर करते हैं जिनकी सरफेस पे किससे मिलता जुलता एंटीजन है? बी एंटीजन से, जो आरबीसीज की सरफेस पे है, तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी बी। ऐसे समझ सकते हैं ब्लड में जो एंटी ए एंड एंटी बी हैं वो नेचुरली प्रेजेंट हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर बन जाती हैं। रीज़न इज़, कैसे बनेंगी? जब हमारी बॉडी किसी माइक्रोब या डिफरेंट फूड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है तो उन माइक्रोब और फूड सब्सटेंस के एंटीजन किससे मिलते जुलते हैं? ब्लड ग्रुप एंटीजन ए एंड बी से, और उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़। ये क्रॉस रिएक्टिविटी का एग्जाम्पल है। किस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं? ये जो चिकन पॉक्स वायरस है और स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दोनों वायरल डिजीज़ हैं। अब क्या होता है कि जिस बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हो गया है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। वाई?
जब चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में एंटर करेगा, डिजीज़ होगी, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, तो एंटीबॉडीज़ आर जनरेटेड अगेंस्ट चिकन पॉक्स वायरस। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्मॉल पॉक्स वायरस को भी रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, इनएक्टिवेट कर सकती हैं, यानी कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है या चिकन पॉक्स वायरस है उनके सरफेस एंटीजन मिलते जुलते हैं। जैसे कई बार आपको दो लोगों को देखकर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप तो मान लीजिए आपने किसी पर्सन को देखा, एक्स नाम के पर्सन को, और आपको कोई और पर्सन मिलता है तो आपको लगता है कि एक्स तो नहीं है। तो इस तरह का जो है सिस्टम बॉडी के अंदर भी कई जगह हैं। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के वायरस जो सरफेस एंटीजन है, एंटीजन क्या होता है, जो फौरन रिएक्शन को डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसको देखकर हमारी बॉडी ये पहचानती है कि आप नॉन सेल्फ हैं और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। उसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन। एंटीजन मीन्स एनी फॉरेन सब्सटेंस एंटरिंग इनसाइड द बॉडी एंड एबल टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। सो आपको चिकन पॉक्स का अटैक हुआ लेकिन एंटीबॉडी जो बनी है वो आपको स्मॉल पॉक्स से भी प्रिवेंट करेंगी। तो इसी तरह देखिए कि ये जो एंटी बी हैं, ए ब्लड ग्रुप पर्सन में एंटी बी प्रेजेंट है, ये एंटी बी एंटीजन के कांटेक्ट में आने पर नहीं बनी है, क्योंकि हमने तो अब तक बी ब्लड ग्रुप लिया ही नहीं। तो आई कैसे, ये एंटीबॉडीज़ उस माइक्रोब के कांटेक्ट में आने की वजह से बनी हैं जिनके सरफेस एंटीजन किसके जैसे हैं, बी एंटीजन के जैसे हैं, और ये चांस फैक्टर है। और देखो अगर ये है ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी है और नेचुरली ये प्रेजेंट है, इसी वजह से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते वक्त रूल की ज़रूरत है। वहाँ पर हम मैचिंग देख रहे हैं कि कौन सा ब्लड किसे दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते, किसका ब्लड ले सकते हैं, किसका ब्लड नहीं ले सकते। आप सोचिए अगर ये एंटीबॉडीज़ नहीं होते तो क्या होता, किसी का भी ब्लड किसी भी पर्सन को आसानी से दिया जा सकता था। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ ABO ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी ए एंड एंटी बी, नेचुरली हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रहे ये RBCs के ए या बी एंटीजन के कांटेक्ट में आने से नहीं डेवलप हुई हैं, ये उससे पहले ही बन चुकी हैं। आपने तो किसी का कोई ब्लड लिया भी नहीं है, लेकिन देखो ए में बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं और बी में ए के खिलाफ है। देखिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके पास एंटी बी है जो इस बी एंटीजन के अगेंस्ट है, और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटी ए है। तो ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं और बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। सो क्या कहना चाह रहे हैं हम, एंटी ए एंटी बी बर्थ के टाइम पर नहीं होती हैं, विद इन 6 मंथ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और इनका जो प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से है, कुछ ऐसे माइक्रोब हैं, कुछ ऐसे फूड सब्सटेंस हैं जिनके सरफेस एंटीजन ब्लड ग्रुप एंटीजन से मिलते जुलते हैं। तो उन एंटीजन के रेस्पॉन्स में ये एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है, और क्योंकि ये सेम है तो इसी वजह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम करते हैं तो वी विल ट्राई टू नो कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कंपैटिबल है या नहीं है, बिकॉज जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें एंटी बी मिलेंगी और जिनमें ब्लड ग्रुप बी है उनमें एंटी ए। अब क्वेश्चन है कि ए ब्लड ग्रुप में एंटी ए क्यों नहीं बनी, क्योंकि सेम फूड यहाँ पर भी लिया है उन्होंने। रीज़न इज़ क्योंकि इनकी RBCs पे ए एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, तो बाहर से आने वाले ए एंटीजन को वो एज ए सेल्फ रिकॉग्नाइज करेंगी, वो उसे अपना कहेंगी, पराया नहीं कहेंगी, और यही वजह है कि एंटीबॉडी जनरेट नहीं होंगी। मान लीजिए एक घर में एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी, दोनों सेम खाना खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है दोनों में सेम एंटीजन एंटर कर रहे हैं, लेकिन ए ब्लड ग्रुप में एंटी ए ना बनकर क्या बनेंगी, एंटी बी, और बी ब्लड ग्रुप में एंटी बी ना बनकर क्या बनेंगी, एंटी ए। एंटी बी क्यों नहीं बनेंगी, रीज़न इज सेम, क्योंकि इसकी RBCs पे कौन सा एंटीजन है, बी, तो अपने खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, एंटीबॉडीज़ फॉरेन के अगेंस्ट बनती हैं। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि वाई दीज एंटीबॉडीज़ आर देयर और कहाँ से आ रही हैं। अब हम देखते हैं कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू, ए को दे सकते हैं और AB को, क्यों, क्योंकि AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट है।
ए ब्लड ग्रुप हम ए को दे सकते हैं, ए बी को। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप हम बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को। ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी को ही दे सकते हैं, ए बी सिर्फ ए बी को ही अपना ब्लड दे सकता है। ओ सबको दे सकता है, ए बी एंड ओ सभी को दे सकता है यूनिवर्सल डोनर। किससे ले सकता है? ए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? ऑब्वियसली अपने जैसे ब्लड ग्रुप से कर सकता है, ए से एंड ओ से, इसी तरह बी से, ओ से। और ये सबसे ए बी सबसे ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से। ओ सिर्फ अपना ही ले सकता है। देखो ओ अपना ले सकता है लेकिन दे सबको सकता है। ए बी सिर्फ अपना दे सकता है लेकिन ले सबसे सकता है। तो ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। सो दैट्स ऑल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RH फैक्टर के बारे में, RH इनकम्पैटिबिलिटी। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए।